गाजीपुर रोडवेज का किया गया रियलिटी चेक। यात्री बोले ऑल इज वेल, लेकिन सुविधाएं बेहाल। गाजीपुर रोडवेज का शुक्रवार की शाम 4:30 बजे रियलिटी चेक किया। रियलिटी चेक में यात्रियों के साथ साथ बस चालकों और परिचालकों से जमीनी हकीकत की पूरी जानकारी ली गई। यात्रियों ने रोडवेज बस सेवा को बताया ऑल इज वेल, यानी बसें समय पर चल रही हैं और सफ़र भी अपेक्षाकृत ठीक है। लेकिन जब बात की गई डिपो की व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं की, तो तस्वीरें कुछ और ही सामने आई। गाजीपुर डिपो से कैंट डिपो जाने वाले यात्रियों को अब 20 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उन्हें 30 रुपये अधिक किराया देना पड़ रहा है। ड्राइवर और कंडक्टर ने बताया कि रोडवेज डिपो में शौचालय और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं न के बराबर हैं और शौचालय का प्रयोग करने लायक नहीं है और पानी की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। वहीं कैंट डिपो में अनुबंध पर चल रही निजी बसों की भरमार की वजह से रोडवेज की बसों को बाहर ही खड़ा करना पड़ता है, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है। उन्हें बस का इंतजार करने के लिए बैठने की समुचित जगह भी नहीं मिलती है। हालांकि राहत की बात यह है कि रोडवेज बसों की सफाई के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे बस अंदर साफ सुथरी मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जहां एक और रोडवेज की सेवाएं समय पर और संतोषजनक है, वहीं डिपो की आधारभूत सुविधाएं अभी भी सवालों के घेरे में हैं। इस दौरान रोडवेज के चालक संजय गुप्ता और परिचालक प्रतीक गुप्ता के साथ यात्रियों ने और क्या कुछ बताया, खुद सुने। संजय गुप्ता बनारस से। कौन सी बस ले जाते हैं? यही अपनी विकास नगर डिपो। किस तरह की समस्या आती है ड्राइवर साहब? हम लोग बस स्टैंड जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे कैंट बस अड्डा, तो वहाँ अनुबंधित गाड़ियाँ अंदर लगी होती है, जिसके कारण से हम लोग बाहर खड़ी करके फिर रिवर्स करके ही काउंटर पे डालते हैं। काउंटर में कभी कभी हम लोगों को गाड़ियाँ लगाने में बड़ी परेशानी होती है, जो कि ट्रैफिक पूरा रुकता है, जिसके हमारे अधिकारी लोग कोई हम लोगों को कोई सहानुभूति नहीं दे रहे हैं, मतलब कोई सहयोग नहीं है हम लोगों के साथ। जब बस आप लोग लेके जाते हैं तो खाने पीने की किस तरह की समस्या होती है कि मतलब ठीक ठाक रहता है? खाने पीने को तो हम लोग होटल में खाते हैं। जब आप कैंट पहुंचते हैं हाँ, तो क्या ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है? नहीं, हाँ, हम लोग इलाहाबाद जाते हैं। इलाहाबाद 12:30 पर पहुंचने की टाइमिंग है हमारी, ऑनलाइन गाड़ी है। लेकिन बहुत कम समय लगता है। कहाँ पे? इलाहाबाद पहुंचने में गाजीपुर से नहीं, बनारस से बनारस 2.5 घंटे लगते हैं। हम गाजीपुर की बात करें, अगर यात्री सुविधाओं की बात करें, शौचालय की बात करें, क्या स्थिति है गाजीपुर में? गाजीपुर में तो नहाने धोने बड़ी असुविधा है। हम लोग नहाने धोने की बड़ी दिक्कतें हैं यहाँ पे। शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय तो देखिए, आप खुद मौके पे घटना देख लीजिए क्या पोजीशन है। तो फिर यात्रियों को और यहाँ के परिचालक और चालक को भी बड़ा दिक्कत होती होगी। हाँ, नहाने धोने की बड़ी असुविधा है हम लोगों को। तो इसके लिए आपने ARM से शिकायत की? अब हम लोग क्या कह सकते हैं भाई। प्रतीक वाजपेयी, कौन सी बस के? विकास नगर डिपो कानपुर। सर यहाँ पे बस स्टैंड परिचालक है। सर यहाँ बस स्टैंड पे ऊपर वॉशरूम बना हुआ है, वहाँ पे सर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी आप चल के देखिए, न नहाने की व्यवस्था है, न वॉशरूम जाने की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। पानी आता है, नहीं आता है, कोई वो नहीं। आदमी अंदर बैठा, पानी खत्म। बनारस कैंट आप लोग कैसे पहुँचते हैं? वायर हरैया हो के रिंग रोड हो, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? करीब 20 किलोमीटर घूम गया आपकी गाड़ी। किराया भी बढ़ा होगा? जी, किराया भी बढ़ा। कितना है सर? 30 रुपये। समय आधे घंटे ज़्यादा लगता है जी। अगर जन्नत की बात करें, आप जन्नत लेके जाते हैं जी, यहाँ पे कितनी, कानपुर से कितनी जन्नत है और लखनऊ के लिए क्या सुविधा है? लखनऊ के लिए कोई जनरत है, कानपुर के लिए 2 जनरत है। एक वो किदवई नगर 7 बजे चलती है, 6:30 बजे विकास नगर की। ऐसे में जो लखनऊ की यात्री थे उनको परेशान होना पड़ता हो। ऑर्डनरी बसें चलती लखनऊ के लिए जी, ऐसी बस कोई नहीं जी। जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, क्या रख रखाव में क्या स्थिति है यहाँ? यहाँ कोई रख रखाव नहीं है। आपकी बस की AC की कूलिंग बहुत अच्छी नहीं है। बस की कूलिंग अब हो सकता है नहीं हो, तो विभागीय किस तरह का है। अभी जब कंप्लेन होगी तब AC जाके सही होगी। चालक प्रेमचंद यादव, आप क्या नाम है सर? मेरा नाम रजनीश कुमार है। कहाँ तक जाना है? मुझे वाराणसी जाना है। रहने वाले कहाँ से? गाजीपुर का ही हूँ मैं, और मैं ट्रेन से जा रहा था, पर मेरी ट्रेन छूट गई तो मैंने अल्टरनेट फिर वो बस पकड़ ली। किस तरह की समस्या आपको दिख रही है रोडवेज बस में? रोडवेज बसेस में समस्या तो कुछ है नहीं वैसे, है ना, बट हाँ एवरेज टाइप सर्विस है, वो तो ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। पर अभी जैसे बिजी आवर्स हैं तो इस टाइम पे जाम में फंस जाती हैं बसें,
ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हम जिस टाइम पे एक्सपेक्ट करते हैं पहुंच नहीं पाते हैं। गाजीपुर में अगर हम रोडवेज की बात करें, एसी बस में बैठे हैं, तमाम तरह के लोग समस्याएं बताई हैं, लेकिन अगर किराए की बात करें तो क्या लगा है? किराया तो एवरेज है, कुछ ज़्यादा है नहीं, तो किराए के हिसाब से तो कुछ बहुत इशू नहीं है। किराया ज्यादा देते बनारस जाने में। निवेदिता पांडे, रीता जी, आप कहाँ जा रही हैं और कहाँ से कहाँ? गाजीपुर से प्रयागराज। प्रयागराज। हाँ, रोडवेज बस की सुविधाएं किस तरह की है गाजीपुर में? अच्छा, जिस शहर में हम रह रहे हैं उस हिसाब से बहुत बढ़िया है। अब ये दिल्ली वाला गाजीपुर तो है नहीं, क्या गाजियाबाद तो है नहीं, जिस तरह से हम लोग हैं वहाँ उसके लिए तो बेटर है। अब ये इसका आप पैसा देखिए, इसका कितना है इसका किराया, ये भी तो देखिए आप। बाकी अब उधर की बस एसी में जाएंगे तो उसका किराया पेमेंट भी ज़्यादा है। अब जिस हिसाब से आपको पेमेंट दे रहा है उस हिसाब से एसी मिल रही है आपको। और रही बात तो विकास की, विकास हमारे ये इस शहर में सिर्फ सांसद डिपेंड करते हैं। हमारा सांसद ही गाजीपुर का भाजपा नहीं है, योगी का राज इसमें बस सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, बाकी ना कि हमारे गाजीपुर में है। तो हमारे गाजीपुर का विकास कैसे होगा जब हमारा देश का जो उत्तर प्रदेश के हैं योगी जी, उनका कोई है ही नहीं यहाँ सांसद, तो विकास कैसे होगा? लोगों ने जिताया ही नहीं है, सिर्फ योगी से थोड़े ना होगा। योगी बस उत्तर प्रदेश में रहे कि हर जगह जीता जला के देखेंगे। विकास जिसको सांसद बनाया उसको करना चाहिए ना। अब यहाँ पे सपा का राज है, सपा को विकास करना चाहिए। लेकिन हम समस्या की बात करें तो क्या लगा? समस्या तो हमको कुछ नहीं दिखी, जिस शहर में उस हिसाब से बेटर है। एसी बस में बैठे हैं, लग रहा है ऐसा? बिल्कुल लग रहा है, कुछ देर बाद आपको ठंड लगने लगेगी। देखिए, फील तो करिए, चलिए फिर चलते चलते आपको ठंड लगने लगी, सब लोग बंद कर देंगे।